हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। कल वडोदरा में जो ओडीआई फर्स्ट ओडीआई खेला गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जीत तो हम जरूर गए और काफ़ी अच्छी पारियां देखने को भी मिली। जस्ट लाइक शुभमन गिल की हुई हाफ सेंचुरी आई, विराट कोहली शतक से चूक गए और लास्ट में जाकर के केएल राहुल की एक मैजिकल इनिंग आई है सामने। हर्षित राणा की तरफ से भी एक अच्छा स्कोर देखने को मिला और इस जीत में हम 4 विकेटों से तो जरूर जीते, बस इस जीत में बहुत सारी कमियां जो हैं वो छुप गई हैं और उसी कमियों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि ये बार बार अगर हुआ, ये अगर होता चला गया तो ये इंडियन टीम 2027 के वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगी। ठीक है, मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा कि कहां पर क्या मिस्टेक्स हुई हैं जिसपे हम आगे चल करके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसपे चल करके हम आगे मेहनत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमने प्लेइंग 11 खिलाई, ठीक है, इसमें अर्शदीप नहीं था। अर्शदीप को आप खिलाना चालू कर दो, क्योंकि अर्शदीप एक जेन्युइन विकेट टेकर है और दूसरा वो लेफ्ट आर्म का जो एंगल लेकर के आता है ना, वो शानदार होता है। तो लेफ्ट आर्म का जो एंगल है या लेफ्ट आर्मर का जो एक वेराइटी या एक वेरिएशन होता है, वो एक कारगर साबित हो सकता है। तो प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे आप हर्षित राणा को भले मत ड्रॉप करते, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे अर्शदीप को यहां पे मौका देना चाहिए था। ये मेरे को सबसे पहला गलती नजर आया, जो कमी छुप गई हमारे जीतने से। ठीक है, सेकंड गलती, 100 प्लस का जो साझेदारी बना उसमें 2 कैचेस हमने छोड़े। जो न्यूजीलैंड की जो फर्स्ट पार्टनरशिप लगी मोर देन 100 की, उस पर हमने 2 इजी कैचेस छोड़े। पहला वाला तो बहुत ज़्यादा इजी था, दूसरा वाला थोड़ा बहुत टफ था जिसको वाशिंगटन सुंदर ने छोड़ा था। विलियंग का साथ कैच था और दोनों टाइम विलियंग का ही कैच था। विलियंग और आपके डेवन कॉनवे दोनों अच्छी साझेदारी से खेल रहे थे और दूसरा कैच जो था शायद मेरे ख्याल से कुलदीप यादव ने छोड़ा था। पहला कैच कुलदीप यादव ने छोड़ा था, दूसरा कैच वाशिंगटन सुंदर ने छोड़ा था। और कुलदीप यादव वाला कैच काफी इजी था। जनरली कुलदीप यादव एक अच्छे सेफ हैंड माने जाते हैं, लेकिन कल पता नहीं क्या था और कैचेस बहुत ड्रॉप हुए इंडियंस की तरफ से भी और न्यूजीलैंड की तरफ से भी। इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर की फील्डिंग बहुत ही पुअर थी। ये आपको एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो आपको सुधारना होगा। उसके बाद जो मुझे सबसे बड़ी गलती नजर आई, वो मिस्टेक्स जो थी कि हम 225-30 पे न्यूजीलैंड को 7 विकेट आउट कर चुके थे। वो न्यूजीलैंड टीम जो ऑलरेडी अपने बेंच स्ट्रेंथ से भी लो वीक टीम लेकर के आई थी, वो 300 रन बना के चली जाती है हमारे कंडीशंस पे, हमारे बॉलर्स के पास। हम रन रोकने में नाकामयाब होते हैं, हम विकेट मैच को खत्म करने में नाकामयाबी होते हैं। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपके पास बुमराह नहीं है, अगर आपके पास सामी नहीं है, तो हमारे जो टेल एंडर्स को पॉलिश करना होता है ना, जो उनको वाइप आउट करना होता है, वो हम नहीं कर पाते और हम सक्सेस मतलब हम लोग वेट करते रहते हैं कि कब सामने वाली टीम गलती करेगी या कब 50 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी इनिंग खत्म होगी और हम बैटिंग की तरफ तैयारी करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आप बॉलर्स की जिम्मेदारी है कि उसको विकेट निकालना है एट रेगुलर इंटरवल्स, तब जाकर के एक अच्छा हेल्दी कॉम्बिनेशन बनता है बैट्समैन का और बॉलर का। ठीक है, न्यूजीलैंड कोई बहुत बड़ी तुर्रम खां टीम नहीं थी, वो अपने बेंच स्ट्रेंथ को मतलब बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर रही है यार। हमारी फुल स्ट्रेंथ हम खेल रहे थे, बेर अपार्ट जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या। बट वो लोग को कि इतने मतलब बॉलर्स तो आप गिनो तो मैं गिन नहीं पा रहा था काइल जेमिसन को छोड़ करके कोई और बॉलर है जिसको 10 मैच या 20 मैच का भी एक्सपीरियंस हो। ना तो जैकरी फॉक्स के पास था, ना क्लक्सन के पास था। सॉरी, क्लक्सन था या क्लार्क था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बॉलर्स के साथ न्यूजीलैंड आई थी। अशोक आदित्य हो गए, उसके पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो न्यूजीलैंड का तो साफ कहना था कि हम लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट करने आए हैं, ट्राई करने आए हैं, जीत हार हमारे लिए मैटर नहीं करता। उनका साफ स्टेटमेंट है वो। अगर न्यूजीलैंड यहां से एक मैच भी जीत के चली जाती है, वो उनके लिए सीरीज जीतने के बराबर होगा।
ठीक है, अगर वो आपको फंसा के भी रखता है ना, तब भी वो सोचो कि वो अच्छा खेल करके गई है। ठीक है, आप छोटे टीमों के साथ और नई टीमों के साथ आप 300 रन पिटवाओगे तो हर दिन बैट्समैन बचाने नहीं आएगा। बैट्समैन को भी चाहिए ना यार कि हम भी कब स्कोर चेस करें, हमारे को भी थोड़ा सा लग्जरी हो, हमें भी थोड़ा ब्रीदर मिले। अचानक से आप अपने बैट्समैन पे प्रेशर डाल देते हो कि लो भैया 300 रन है, अब आप बनाओ, अब आप खेलो। उसके बाद जो मिस्टेक नजर आई मुझे, शुभमन गिल का फॉर्म। चलो बहुत स्लो खेला आपने, आप कैप्टन हो यार, आप कैप्टन हो, आपको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए, बट आप इतना स्लो खेल रहे हो, इतना स्लो खेल रहे हो कि टेस्ट मैचेस के मुझे याद आ गए। इतने स्लो खेलने से आप अपने टीम के ऊपर और अपने खुद के ऊपर इतना प्रेशर बना देते हो कि आप विकेट थ्रो इन करना पड़ता है। वो तो गनीमत है कि विराट कोहली आया और तेज तरीन खेला। अगर विराट कोहली तेज तरीन नहीं खेलता तो शुभमन गिल का जो स्लो है ना, वो रन रेट को आपका 7 साढ़े 7 पर लेके जाता। तो ये गलतियां मेरे को दिखाई दी। इसके बाद जो गलती दिखाई दी कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा ये आउट हो जाते हैं तो हमारा मिडिल ऑर्डर वल्नरेबल है। वो कहीं से भी विकेट थ्रो अवे करके हम मैच को फंसा सकते हैं। और न्यूजीलैंड ने कल इतनी कैचेस छोड़े, इतने कैचेस छोड़े हैं कि हम तब जाकर के मैच जीते। हर्षित राणा का कैच छूटा, वॉशिंगटन सुंदर का कैच छूटा, वो भी डाइंग डाइंग मोमेंट पे, लास्ट लास्ट मोमेंट पे। और वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के पास अगर स्ट्रांग बॉलिंग अटैक होता ना तो ये फंसा चुके थे हमें मैच को। वो तो इनएक्सपीरियंस थे, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया कि किस तरीके से बैट्समैन को फंसाना है या किस तरीके से हमें आउट करके मैच को क्लोज लेकर के जाना है। तो ये गलतियां हैं जो आपकी जीत से छुप गई। आपको थोड़ा सा पैनापन लाना है, थोड़ा सा आपको एग्रेसिवनेस लाना है और डोमिनेट करना है। वर्ल्ड क्रिकेट में आपको डोमिनेट करना है, तब जाकर के आप वर्ल्ड कप जीत पाओगे। जब तक वो डोमिनेटिंग नेचर नहीं आएगा ना, तब तक आप अपोजिशन को वो रिस्पेक्ट ही देते रह जाओगे। अपोजिशन को चोक करना है आपको। अपोजिशन चाहता है कि आप इस तरीके से खेलो कि आप फंसे रहो, जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। उसके बाद आप ये नहीं सोच सकते कभी भी कि हां मैच हमारे गिरफ्त में है या मैच हम जीत चुके हैं। कल केएल राहुल खड़ा रहा लास्ट तक और उसने हर्षित राणा के साथ पार्टनरशिप जो किया और हर्षित राणा को बोला कि आप लीड करो, आप हिटिंग लो, आप क्लासिक मतलब आप एग्रेसिवनेस अप्रोच अपना रखो और आप रिस्क लो, मैं खड़ा हूं, मैं लास्ट तक लेकर के जाऊंगा। तो हर्षित राणा वो काम अच्छे से कर बैठे। बट ये हर दिन नहीं कर सकते हर्षित राणा पे आप रिलाई नहीं कर सकते, वो कभी भी घुमा करके आउट हो सकता है। इस चक्कर में आज आपके वाशिंगटन सुंदर भी इंजर्ड हो गए। ऋषभ पंत ऑलरेडी इंजर्ड थे, सीरीज से बाहर हो चुके थे और अब आप वाशिंगटन सुंदर भी इंजर्ड हुए और उनकी जगह पे आयुष बदोनी को लिया गया है। अब मेरी यहां पे सोच ये है कि आयुष बदोनी को किस लिहाज पे लिया गया। इज ही योर नंबर 8 बैट्समैन? इज ही ए बॉलर? आप लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो ना, आप अक्षर पटेल को आप मौका देते वहां पे। अक्षर पटेल को नहीं था तो आप किसी और को लाते, शिवम दुबे को ला सकते थे आप। बहरहाल आयुष बदोनी से मेरे को कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, वो अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेल सकता है। रियान पराग को आप ट्राई कर सकते थे, लेकिन वही है ना, आप किसी को बैक ही नहीं कर पाते हो यार। मेरे को लगता है कि आप बेकार प्लेयर को ज्यादा बैक करते हो। प्लेयर्स लाइक वॉशिंगटन सुंदर, प्लेयर्स लाइक हर्षित राणा, इनको ज्यादा बैकिंग मिलता है। जो एक्चुअल टैलेंट है उसको बैकिंग नहीं मिल पा रही है। अब मैं यहां पे एक और नाम लेता हूं, कुणाल पांड्या, उसको वो चर्चा में ही नहीं है।
तो इस तरीके से आप अगर प्लेयर्स को लेकर के आओगे और बाहर करोगे, फिर इंजरी होगी उसको, फिर वो बाहर जाएगा, उसका रिप्लेसमेंट लाओगे, तो कोई भी बॉलर हो या बैट्समैन हो या फील्डर हो या कोई भी XYZ प्लेयर हो, वो सेटल डाउन नहीं हो सकता। सेटल डाउन करने के लिए आपको उसको बैक करिए, और बैक जब तक करोगे तब जाकर के वो उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस होगी और वो टीम का हिस्सा बन पाएगा। तो यहां पर जीत जरूर मिली है, बट वो जीत बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हुए आई है। उस छोटी सी छुपाई, उस जो 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 मिस्टेक्स है ना, उसको जो छुपाया गया है, जो गलतियां हुई हैं, जो छुप गई हैं, उसको उजागर करें और उसके ऊपर मेहनत करें, तो टीम इंडिया अच्छी बन सकती है। वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय श्रेयस अय्यर, जो अपने कम बैक मैच में 49 किया और अच्छे एग्रेसिव बैटिंग के साथ, एग्रेसिव अप्रोच के साथ वो 49 रन किया, वो ज़्यादा मैटर है। विराट कोहली अगेन चेस मास्टर, कोई भी उसके टाइटल नहीं, मतलब कुछ दिनों पहले संजय मांजरेकर ने कुछ बकवास बातें उसके खिलाफ की थी। मैं संजय मांजरेकर का चीज समझ सकता हूं, ही इज फ्रस्ट्रेटेड। उसको लगता है कि विराट कोहली बहुत कुछ अचीव कर सकता था, बट वो कम अचीव कर रहा है। हर के ध्यान में होता है, फैन कोई भी ये चीज ले सकता है, ठीक है, कि वो भाग गया, उसको भी लाइमलाइट में आना है यार। संजय मांजरेकर कौन उसको पूछ रहा है? आप जब तक उलूल जुलूल स्टेटमेंट नहीं दोगे, आप लाइमलाइट में नहीं आ सकते। ये उसको अच्छे से पता है कि व्हाट इज रिवर्स साइकोलॉजी। बट विराट कोहली ने जो करके दिखाया है, बार बार करके दिखाया है, वो कोई भी नहीं कर सकता। 28,000 रन हो गए उस बंदे के, वो भी फास्टेस्ट। इतने रन आज के डेट में जो नया प्लेयर आ रहा है वो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, ये भी श्योरिटी नहीं है, ये भी गारंटी नहीं है। आप उसको बारे में आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो, ठीक है। फिलहाल आज हम अपने बातों को यहीं पे समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे एक अच्छे से एक नए एपिसोड पे बात करने के लिए, सेकंड ओडीआई का प्रीव्यू के ऊपर बात करने के लिए। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।